राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि महाराज जी इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे और इतने ज़्यादा चमत्कारी थे कि महाराज जी अपने शरीर के भार को अपनी स्वेच्छा से कंट्रोल किया करते थे। कभी वो अपना भार घटा लेते थे, कभी बढ़ा लेते थे। और इसी तरीके से कई सारी घटनाओं का वर्णन हमने पहले भी किया है, जिसमें महाराज जी ने अलग अलग जगह पर अलग अलग चमत्कार, अलग अलग लीलाएं दिखाई है और अपने हनुमानवतार होने का सबूत भी दिया है। एक बार राजभवन नैनीताल में श्री प्रेम वल्लभ पांडे सहायक सचिव के निवास स्थान पर महाराज जी का दरबार लगा हुआ था और बाबा को नीचे तल्लीताल पहुंचाने के लिए डांडी का प्रबंध किया गया था। डांडी एक तरह से डोली होती है जिसमें किसी व्यक्ति को बिठाकर 4 व्यक्तियों के द्वारा उसे इधर उधर ले जाया जाता है। अक्सर जो है पहाड़ी इलाकों में डांडी का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए। और जब उतार पर महाराज जी को डांडी के लिए लेने के लिए मजदूर आ रहे थे, तभी वहाँ पर बाबा ने वहाँ के जो भक्त थे उनसे अचानक कहा कि कौन मेरी डांडी को कंधा लगाएगा। और महाराज जी की इस बात को सुनकर जो है वहाँ के भक्त जो है बड़े ज़्यादा अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। आपके इतने भारी भरकम शरीर और डील डोल का भार उनके दिमाग में जो है अनुमान लगा लिया और किसी का साहस नहीं हो रहा था कि वो आपकी डांडी को कंधा लगाए। श्री केहर सिंह जी जो महाराज जी के बड़े भक्त थे, वो चाहते तो थे लेकिन उनका महाराज जी का जो है वजन का अनुमान लगाकर उनकी भी जो है साहस नहीं हो पा रहा था कि वो महाराज जी की डांडी को कंधा दे। तभी जो है महाराज जी के एक बड़े प्रिय भक्त थे हरिदास जी। हरिदास बाबा जी तुरंत महाराज जी के पास में आए और उन्होंने जो है महाराज जी की डांडी को कंधा देने के लिए कहा। हालांकि उस समय जो है हरिदास बाबा जी स्वयं रुग्ण थे और बीमार रहते थे, कमज़ोर से दुबले पतले से थे और उन्हें देखकर जो है बाकी लोग आश्चर्यचकित हो गए और अचंभित हो गए कि ये इतना दुबला पतला व्यक्ति इतने भारी भरकम महाराज जी को कंधा देने के लिए बोल रहा है। और इस पर जो है फिर सभी आश्चर्यचकित थे। लेकिन जब डांडी को कंधा लगा और बाकी 3 मजदूरों के साथ में जब श्री हरिदास जी ने महाराज जी को कंधा लगाया, डांडी को कंधा लगाया, तब उन्होंने देखा कि वो आराम से जो है टहलते टहलते महाराज जी को नीचे लेकर आ चले। जब महाराज जी को नीचे लाया गया उसके बाद में महाराज जी जो है अपनी दरबार के अंदर चले गए। तब श्री केहर सिंह जी ने जो है अपनी उत्सुकतावश जो है हरिदास जी से सवाल पूछा कि आपने इतने भारी भरकम महाराज जी को कैसे उठा लिया। और इस पर जो है हरिदास बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बाबा की डांडी को ढोना बहुत आसान है और बाबा कभी भी किसी को कष्ट नहीं देते। डांडी में वे फूल की तरह हल्के हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो केवल डांडियाँ लेके चल रहे हैं। और बाकी मज़दूरों ने भी जो है इसी एहसास के बारे में बताया और उन्होंने भी बताया कि जब वो डांडी लेकर नीचे उतर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि वो केवल खाली डांडी लेकर जा रहे हैं और उसमें महाराज जी का वजन जो है बिल्कुल शून्य लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो कुछ फूल जो है उस डांडी पर लेकर जा रहे हैं। इस तरीके से महाराज जी ने अपने आप को हल्का कर दिया था। तो इस तरीके से दोस्तों महाराज जी अपने वजन को जो है अपनी इच्छा के अनुसार घटा या बढ़ा सकते थे और कभी फूल के जितने हल्के हो जाते थे और कभी बहुत ज़्यादा भारी। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय श्री राम।